अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैर से। यार आज है 29 अगस्त, जुम्मे का दिन है। 9:36 हो गए इस टाइम पे। यार मैं G13 में हूँ और तकरीबन सुबह 7:45 पे ऑनलाइन हो गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही राइड पे की है और वो मैं आपको राइड दिखा दूँ भाई। ये राइड पे ये 34 किलोमीटर राइड थी। इनको मैंने छोड़ा 1150 रुपये में। इनका आना जाना बनता था। 8:02 पे इनको पिक किया, 8:53 इनको ड्रॉप किया और उसके बाद 9:36 हो गए। तकरीबन यहाँ पे 40 मिनट हो गए इंतजार कर रहा हूँ, राइड्स यहाँ पे है ही नहीं। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। आज तो जुम्मे है, ऊपर से G13 में राइड्स नहीं। यार ये बड़ी अजीब बात है। वैसे G13 में अक्सर राइड्स होती हैं और ऑप्शन दे रहा हूँ राइड्स को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रही। यार 2-3 आई हैं राइड्स, विदेशी आई हैं, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे एक्सेप्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर अभी सिचुएशन ये कि H13 से आ रही है, G11 से आ रही है, दोबारा H13 से आ रही है, G11 से आ रही है, नहीं H13 फिर G11 फिर G13 से ये आ रही है। चल चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। उठा लो भाई, उठा ही नहीं रहा यार कोई राइड। अभी भी 2 मिनट से खड़ा हुआ बंदा। 500 में दिए, 600 रुपये ऑफर किया है। अभी 600 में उठाएगा, 500 में कोई ले जाएगा मुझे लगता है इसको। बहुत आज अजीब सूरत हाल हुई भाई, राइड एक्सेप्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर इसको मैं देखता हूँ, जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट कहाँ जा रही है। तक आपने काम करना, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, नीचे से प्यार कमेंट्स करना है। हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई साहब, 5000 सब्सक्राइबर कराना है लाजमी। तो जो भाई नए हैं इस टाइम पे, जाके सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें अच्छे। और जो भाई साहब इस टाइम पे फेसबुक पे देख रहे हैं भाई साहब, फेसबुक पे यार लाजमी पेज को आपने लाजमी फॉलो करना है और पेज को लाइक भी करना है। नीचे दोस्तों को कमेंट्स में टैग करो और उनकी भी अर्निंग मुझे बताओ यार, वो कितना अर्निंग कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो क्या सीन कर रहे हैं। खैर राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी, माशाल्लाह से राइड मिल गई और बेहतरीन किस्म की राइड मिल गई यार। G13 से D17 की राइड है, 1300 रुपये की बनी है। ये फेयर आता है ऊपर से करके, ठीक है, मतलब कि मार्गला एवेन्यू से घुमा के E11 जाओ और ये हम जाएंगे यहाँ GT रोड से। अब GT रोड से और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तकरीबन राइड थी 30 किलोमीटर। GT रोड से मुझे लगता है कोई मैक्सिमम भी 17 किलोमीटर की राइड होगी। तो फिट हो गया यार, 17 किलोमीटर की राइड 1300 रुपये की होगी। अब जा रहे हैं, इनको पिक करते हैं, निकलते हैं D17 तरफ। इंशाल्लाह वहाँ से भी अल्लाह खैर करे, कोई राइड आ जाए सीधा G13 की और वो भी हो विदेशी, मज़ा आ जाए। खैर इनको पिक करते हैं, निकलते हैं D17 पे, देखते हैं क्या सकता है, कौन से भी राइड मिलती है, काम चलते हैं। चलिए जी भाई, लोकेशन पे आ गई हूँ। वैसे इसको देख लेते कितने किलोमीटर की राइड है। ये कोई 16 किलोमीटर की राइड, 16 किलोमीटर की राइड यार। बेहतरीन बस चलते हैं, निकलते हैं फ़ौरन D17 और वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है। चलिए जी भाई साहब, राइड मैंने छोड़ दी और इनको मैंने ड्रॉप कर दिया B17 में और इनके पास कार्ड भी था और इन्होंने जाना था B17। D17 कहते नहीं, B17 छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, बेहतरीन हो गया। चक्कर यार इधर एक ये छोटा सा बना है कि मेरे तरफ से ना 2 पेमेंट्स गई हैं ईजी पैसा से और ये मैं आपको दिखाया तो ये देखे ज़रा, 1000 रुपये की, एक 1310 रुपये की, दोनों गई हैं भाई किधर, इन ड्राइव पे। लेकिन इन ड्राइव पे सीन ये है कि भाई इनसे मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, 1 मिनट ड्राइवर, ठीक है। मैंने अभी टॉप अप किया पर इन ड्राइव वॉलेट में नहीं आया। अब चक्कर कुछ इस तरह का यार, इसमें मैंने ना एक मिनट हाँ, ये 1000 और 10,000 का ना 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। अबे दोनों कराई है ना, दोनों बताना। टॉपअप आए नहीं यार असल में। मैंने भी वॉलेट, अभी वॉलेट आपको चेक कराता हूँ, देखें वॉलेट में है ही नहीं, ठीक है। अबे अच्छा, अब 1 घंटे में आएगा, लेकिन ये मेरे पास आए नहीं अभी तक। ये देखें ना 13, और यहाँ पे भी राइड्स भी आई हुई हैं, लेकिन चक्कर ये कि ये राइड्स एक्सेप्ट नहीं हो सकती क्योंकि भाई टॉपअप ही नहीं किया हुआ। देखें, चेक करें, फ़ौरन में यहाँ से निकल जाता आराम से। क्या करें भाई, टॉपअप रहता है। अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ से टॉपअप हो और जब तक येंगो हम खोल लेते हैं। अजीब यार सूरत हाल है इनकी। शुक्र है कि येंगो हमने की भी इंस्टॉल, इसलिए थोड़ा सा येंगो इंस्टॉल किए कि यार चलो अगर विंड ड्राइव पर राइड्स नहीं आ रही हैं उस तक भी नहीं है ना, येंगो हमारा काम कर जाए। तो यार ये कोई स्कैम हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं,
ये जो हमारा 1310 रुपये फंसे हैं ना, अगर ये तो ना है, क्योंकि एक दफ़ा पहले ही फंसे थे, क्योंकि 1500 रुपये के आसपास फंसा था, वो मैंने निकाल ली थी किसी न किसी तरीके से। तो अगर 1310 भी फंस गए तो ये हम निकाल लेंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह निकालता रहूँगा वो साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि भाई हमने किस तरह इनसे पैसे निकलवाए हैं और क्या क्या हमने किए। खैर यहाँ जैसे ही ऑनलाइन होता हूँ, ये इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही ऑनलाइन होता है यहाँ से राइड लेते हैं या फिर यहाँ से राइड लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से फ़ौरन। अब देखें ना यार, ये देखें, अच्छा भला टॉपअप किया था लेकिन नहीं, इसीलिए ना मैं हफ्ते के शुरू में मैं 8-10 हज़ार पर डलवा लेता हूँ, लेकिन आइंदा मैं यही कोशिश करूँगा महीने के शुरू में ना मैं कोई 15-20 हज़ार पर डलवा लूँ, ताकि पूरा पूरा महीना हमारा सुकून से गुजर जाए। खैर देखता हूँ जब तक ये क्या नाम है खुलता है और राइड एक्सेप्ट होती है, तब तक फिर मैं एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि वो पिछला वाला व्लॉग भी तो लगाना। खैर राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। यार अभी मैंने कराया है जैज़ कैश, और जैज़ कैश से तो हो गए, और चलो यहाँ से तो निकलते ना यार, हम ऑनलाइन तो हूँ यहाँ से। चल भाई, जैज़ कैश से हो गया, इजी पैसे से नहीं हो रहा, तो चक्कर ये कि इजी पैसे से कोशिश करते हैं। 2-3 दफ़ा मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई मेरे इजी पैसे से वापस कराओ पैसे, अब देखते हैं आते नहीं आते। 2 ट्रांजेक्शन जो है ना वो यही है, 1310 रुपये। खैर राइड सब यहाँ से होती है ना, फिर फ़ौरन निकलते हैं यार यहाँ पे। चलिए जी, माशाल्लाह से राइड मिल गई यार, और इनको भी मैंने ड्रॉप कर दिया F6 में, और राइड में आपको दिखाता हूँ। वैसे पहले मैं पार्किंग ढूंढ लूँ कोई अच्छी सी, और जिसमें आराम सुकून से मैं चला जाऊँ, गाड़ी पार्क करूँ। ये नहीं यार, यहाँ धूप है। खैर आवाज़ आ रही किसी टायर में से। खैर राइड अभी दिखा दूँ, 1200 रुपये की मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, और अभी तक पैसे नहीं आए भाई। ये राइड है, ये 30 किलोमीटर राइड थी, 1270 रुपये इनको मैंने पिक करके यहाँ पे ड्रॉप किया। और अभी सिचुएशन ये है कि यार माशाल्लाह से हमारा टोटल हो चुका है 3135 रुपये ये, और 570 रुपये वो, तो 3600-3700 रुपये हो गया, और हमारा टाइम हो गया 12। तो गुड है भाई, गुड है। अच्छा वो वाली सपोर्ट वाले भी मैं देख रहा था यार, सपोर्ट वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो भाई कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट। ये देखो, पहले मैंने उनको बोला, मैंने कहा पैसे डलवाएं करवाएं, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ ये मैंने ये देखा ना, यहाँ पे 310 भी लिखा हुआ है, 1000 पे लिखा हुआ है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कोई एजेंट से बात करा दो, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका ना क्या नाम है, ये 1 घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। 10:28 पर उन्होंने बोला 1 घंटे में आ जाएगा, और अभी टाइम हो गया 11:33, अभी तक आए नहीं है। तो एजेंट भी भाई अभी तक इतना सर्चिंग फॉर अवेलेबल एजेंट, बड़े कोई वो है। और यहाँ पे बताओ क्या लिखा हुआ है, इधर सी बेनिफिट्स में क्या लिखा हुआ है, ये गेट फास्टर हेल्प विद एनी इशू टू मिनिमाइज डाउन टाइम एंड स्टे प्रोडक्टिव। कैसा सोचें, हमें इस तरह की क्या नाम है अपना, हमें इतना मजे का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो जो आम लोग हैं, आम लोग का मकसद अब ये है कि जिनका प्लेटिनियम टायर है ही नहीं, तो वो भाई साहब वो तो पूरा पूरा दिन लगे रहते होंगे। अब ये देखिए चेक करें ना यार, प्लेटिनियम टायर अंटिल 31 अगस्त यू आर इन द टॉप 15% ऑफ द ड्राइवर्स, और रेटिंग वेटिंग ये सारा कुछ दिया हुआ है, और बड़ी कोई फास्ट सर्विस है यार इनकी। इस मामले में यंगो बहुत तेज़ है, फ़ौरन मैसेज करो, फ़ौरन जवाब आता है। खैर रेड एक्सेप्ट होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी रेड एक्सेप्ट हुई, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये 1310 रुपये नहीं है, लेकिन ये मैं निकलवाऊंगा, टेंशन ना लें, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये निकलवाते कैसे। चलें भाई साहब, सेक्टर चेंज करने के लिए राइड उठा ली है, F63 से F7 की है, 224 रुपये की राइड है। मैं जा रहा हूँ, इनको पिक करते निकलते हैं F7। सेक्टर चेंज करना ज़रूरी था, यहाँ पे राइड सीन ही फ़ायदा नहीं है खड़े होने का, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। खैर निकलते हैं यहाँ से फ़ौरन। चलेंगे भाई साहब, रात होगी अच्छी खासी, और सीन कुछ इस तरह के हैं कि यार सामने बिजलियाँ अच्छी खासी कड़क रही हैं। टाइम हो गया 8:07। 1 मिनट भाई, एक मिनट एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। 8:07 हो गए, और इस टाइम पे एक राइड लेके मैं आया था F9 पार्क में, DHA से राइड लाया था, DHA से, और ये थी राइड 1400 रुपये की राइड थी। इसको हम ज़रा एंड करते हैं, और अभी देखते कितने कोई रुपये हो गए हमारे पास। मुझे ऐसा लग रहा है माशाल्लाह 10,000 हमने क्रॉस कर लिया, बाकी देखते हैं। एक मिनट अंधेरा बहुत सख्त है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, और मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। सही बिजलियाँ जो है ना कड़ाकी वाली कड़क रही हैं। ये भाई साहब हमारे हो गए माशाल्लाह 9,325 रुपये ये, और 560 रुपये की सुबह जो राइड आई थी 570 रुपये की, तो 9,325 और 570, 9,900 रुपये हो गए। 100 रुपये रहते हैं, और अभी 8:07 हो गए हैं। अभी सिचुएशन को जिस तरह की भूख लगी सख्त, तो मैं भी जा रहा हूँ जीटन घर खाना खाने, थोड़ा बहुत खाना खा कर ना
उसके बाद दोबारा निकलते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं, 10-11 बजे तक इंशाल्लाह घर जाएंगे, अपने घर इंशाल्लाह 10-11 बजे तक जाएंगे। अभी बस भूख लगी सख्त किस्म की, मैंने कहा यार ये खाना वाना करके ना इंशाल्लाह दोबारा से निकलते हैं। अपडेट अचानक से रात को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिन में मैंने आपको बताया था कल वाले व्लॉग में कि भाई आज वाला व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा होता हूँ ना पैसे कम कमा रहा होता हूँ। अभी मैंने व्लॉग छोड़ा है कैसे पैसे मैंने कमाए, और आपको दिखाता हूँ क्या कोई खानदानी किस्म की मज़े की राइड मिली है, बिना टाइम ज़ाया की एक राइड हमने पकड़ी है, छोड़ी है, पकड़ी छोड़ी, कोई मज़ा आ गया, मतलब टाइम ज़ाया नहीं हुआ। तो अभी बस माशाल्लाह से हमारे 15 राइड्स हो गई हैं, और 200 किलोमीटर यहाँ दिखा रहे तकरीबन, ये होगी 230 हो जाएगी किलोमीटर, और 10 लीटर भी नहीं लगे अभी हमारे, फिट होगा काम। खैर थोड़ी देर बाद ऑनलाइन होता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा क्या सीन करना है, किस तरह करना है। अभी फ्यूल भी बिल्कुल रिजर्व पे आ गया, और अभी मैं इसको ना रिजर्व के साथ ही ले गया था मैं DHA, और DHA से रिजर्व के साथ ही वापस लेके आया हूँ। अभी पॉइंट ब्लिंक होना शुरू हुआ, अभी पॉइंट ब्लिंक करने के बाद भी कोई मुझे लगता है कि 25, 30, 40 किलोमीटर इंशाल्लाह चल जाए। खैर खाना खाते हैं, उसके बाद दोबारा से ऑनलाइन। और ज़रा मुझे एक दफ़ा अपने घर पहुंचने देना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने दरमियान में कौन सी राइड्स आई थी, कहाँ काम गए थे। लेकिन मुझे लगता है ना अभी एक दफ़ा 10,000 हो गए ना, तो इंशाल्लाह अब हम स्ट्रीक में 10,000 बनाते रहेंगे। चलिए भाई साहब, मैं घर पहुंच गया था और सिचुएशन कुछ तरह की थी यार। लास्ट राइड जो आपको मैंने देखी वो आपको मैंने दिखाई थी कि F9 पार्क छोड़ी है, उससे पहले मैंने F6 एक राइड छोड़ी थी, और वो राइड ये वाली थी। इन्होंने जाना था F6 से F7 की राइड थी, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर राइड थी, और ये पिक हुई भाई 224 रुपये में। इनको मैंने ड्रॉप किया F7 की तरफ। फिर F7 के बाद मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैंने एक पक्की राइड उठाई है जो G13 में ड्रॉप करती है। वहाँ पे सिचुएशन इस तरह की राइड तो मुझे भी नहीं मिली, लेकिन वहाँ से एक राइड मुझे आ रही थी, और वो जो राइड थी ये वाली। इन्होंने जाना था F8 से G11 की राइड थी, 8.5 किलोमीटर राइड थी। ये 350 रुपये इसलिए उठाई थी कि मैं फ़ौरन G11 की तरफ जाकर G11 से एक राइड पिक करके वो G13 जो पक्की वाली, लेकिन बस वहाँ पहुँचते लेट हो गई, और उनको मैंने 12:45 पर उठाना था। ये जो मैंने राइड छोड़ी 12:56 पर छोड़ी, तो तकरीबन 15 मिनट लेट हो गए थे, फिर वो खुद ही चले गए थे। खैर उसके बाद मैंने एक और राइड उठाई थी, और वो राइड उठाई थी ये वाली। ये थी G11 से आखिर G13 की राइड थी, 5.5 किलोमीटर राइड थी, और ये राइड पिक की भाई 325 रुपये। इनको मैंने ड्रॉप किया G13 में। ये 1:10 पर ड्रॉप किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद एक और राइड पिक की मैंने, और इन्होंने जाना था F11। ये राइड थी 10 किलोमीटर की, 650 रुपये। इनको मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद F11 से एक राइड आ रही थी, और वो राइड थी F6 की 13.5 बल्कि 14 किलोमीटर राइड थी, 442 रुपये में उठाई थी। इनको मैंने ड्रॉप किया F6 में। F6 के बाद फिर राइड मिली मुझे, और कहाँ की ये वाली। इन्होंने जाना था F6 से भाई I8, ये 11.5 किलोमीटर राइड, 400 में इनको ड्रॉप किया। उसके बाद I8 से राइड आ रही थी, इन्होंने जाना था भाई G6, ये 9 किलोमीटर राइड थी, 354 रुपये में इनको मैंने पिक किया। उसके बाद ये वाली इन्होंने जाना था G7 से ब्लू एरिया F61, ये 1 किलोमीटर राइड थी, 180 रुपये में इनको पिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे लियर्स बेवर्ली सेंटर छोड़ी थी, बेवर्ली सेंटर से फ़ौरन राइड मिली, और उन्होंने जाना था G10, ये 8 किलोमीटर राइड थी, 514 रुपये में इनको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर बेवर्ली G10 से एक राइड आ रही थी, ये 7 किलोमीटर राइड, 390 रुपये। इनको थर्ड ऑफर दिया था, ये था कि मैं 290 की आ रही थी, इनको 390 खींच के दिया, एक्सेप्ट हो गई थी राइड। इनको मैंने ड्रॉप किया। ये H8 की राइड थी। H8 से फिर राइड आ रही थी शिफा इंटरनेशनल से एक राइड आ रही थी, ये वाली 23 किलोमीटर राइड थी, 960 रुपये की आ रही थी। ये आ रही थी 700 कुछ की आ रही थी, इसको मैंने सेकंड ऑफर दिया था। मुझे था कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन एक्सेप्ट कर ली। DHA फेज़ 2 चला गया। इस राइड ने मेरे को अच्छा खासा ऊपर किया, नहीं उठाता तो ये भाई काम ख़राब होता। उसके बाद वहाँ से एक राइड आ रही थी ये वाली, इन्होंने जाना था DHA फेज़ 2 से पहले G10, उसके बाद था D12, ये 1200 की आ रही थी, 1320 रुपये में एक्सेप्ट की थी मैंने। उन्होंने एक्सेप्ट कर दी, फिर मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा कहाँ जाकर D12 में जाकर काम करूँगा। उसके बाद 1300 रुपये मिलने, 42-45 किलोमीटर राइड। इनको मैंने कर दिया था भाई कैंसिल राइड। फिर उसके बाद एक अच्छी राइड मिली मुझे, और वो ये वाली राइड थी, मैकडोनल्ड्स की राइड मिली थी 30 किलोमीटर की, 1405 की विद AC राइड मिली थी। अच्छा हो गया यार पिछली राइड कैंसिल कर दी, नहीं तो भाई 1300 रुपये में D12 जाना पड़ता है। इनको मैं ड्रॉप किया, फिर आपको मैंने दिखाया था कि मैं इसके बाद मैं घर चला गया, घर जाकर खाना वाना खाकर उसके बाद सिर्फ एक राइड पिक की है। मुझे था कि यार मैं अच्छी खासी राइड्स पिक करूंगा, अच्छा खासा लेके जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक राइड पिक की है, और वो ये थी कि G10 से भाई जाना था। G10 ही 1 किलोमीटर राइड थी, 200 रुपये में। ये मैंने ड्रॉप करके उसके बाद सीधे मैं चला गया घर की तरफ। और अगर टोटल की बात की जाए माशाल्लाह से आज के दिन टोटल हुआ है 9,525 रुपये ये, और 9,525 रुपये ये, और प्लस 575 रुपये जो सुबह के दिन सुबह राइड उठाई थी, जो जिसने आना जाना करना था वो वाली। तो 10,100 रुपये माशाल्लाह से आज के दिन हमारा टोटल हुआ है। बस अब इसको स्ट्रीक को जारी रखना, इसको हमने तोड़ना नहीं है। अब बड़ी मुश्किल 10,000 हुआ है ना, अब कल भी इंशाल्लाह 10,000 हो जाएगा, इंशाल्लाह काम हो जाएगा 10,000 का।
खैर इसमें से अगर हमारा टैक्स की बात की जाए, टैक्स हमारा निकला है भाई साहब, वो निकला 1046 रुपये। माइनस कर दें भाई 1046 रुपये टैक्स निकला, और इसमें से जो हमारा फ्यूल लगा वो 3000 का फ्यूल लगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो बचत हुई है भाई 6054 रुपये, तकरीबन पूरे 6000 माशाल्लाह से आज के दिन बचत हो गई है। इन ड्राइव का स्कैम उस पर मैं आ रहा हूँ, उसका चक्कर ये था यार, मैंने उनको रात को मैसेज किया, रात को मैंने लेट नाइट मैसेज किया मैंने ना 11 के आसपास। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये सिचुएशन इस तरह की चल रही है कि भाई मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि आप लोगों ने बताया हुआ है कि एक आज के दिन वापस हो जाएंगे। मैंने कहा हेलो 12:44 सॉरी 10:44 पे, ठीक है ड्राइवर और ये सारा कुछ, ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। 10:45 हो गया, 10:45 के बाद ये सारा कुछ होने लगा कि क्या नाम है, जो ऑटो बोट पे लगा होता है, जो एआई आंसर कर रहे होते हैं, खुद नहीं कर रहे होते, एआई कर रहे होते हैं। फिर मैंने इसको लिखा, फिर मैंने कहा भाई मुझे क्या नाम है उससे स्टाफ से बात करा दो, ठीक है। फिर मैंने इसको लिखा, फिर मैंने कहा भाई स्टाफ से बात करा दो। फिर इसका स्टाफ आया, ये मोहम्मद, आगे कोई नाम अब नहीं बता रहा था, लेकिन बस ये इतना लिख लिया। अब ये 12:46 का मैसेज किया, 10:46 पे इनको इन्होंने मैसेज किया मुझे 11:42 पे, तकरीबन 18 मिनट बाद चैट हो जानी थी एंड, और इनकी टाइम हो जाए छुट्टी का। तो ये गधे के बच्चे जो है ना, 1 घंटे बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया, और ये कहते हैं प्लेटिनियम टायर वालों को सही तगड़े के मैसेज करेंगे। खैर हमारा इसमें हमारा कसूर है, सरासर हमारा कसूर है जो हम लोग इन ड्राइव चला रहे हैं, तो इसमें हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये मोनोपोली पे चल रहा है, तो इसलिए हमारा कोई आना जाना नहीं है इस पर। खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार टॉप अप करना था और ये सारा कुछ हुआ है, और ये ना, तो उन्होंने कहा स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैंने उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दी। ये लिखा, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर डिससैटिस्फैक्शन, नो दिस इज नॉट एन इजी मैटर फॉर यू, प्लीज शेयर राइट डिटेल्स सो दैट वी कैन लुक इनटू दिस फर्दर। ये पता नहीं कोई भंग पी कर रिप्लाई कर रहा था, पता नहीं क्या चर्च पी कर रिप्लाई कर रहे थे, जिसको पता ही नहीं है भाई मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ भाई मेरा टॉपअप का इशू है, वो कहते हैं भाई अपनी राइट की डिटेल भेजो। खैर मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मैं आपको अपना टॉपअप का इशू बता रहा हूँ, आप राइट डिटेल मांग रहे हो। सर आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से अपनी इजी पैसे सपोर्ट से रब्ता करें, इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं। मैंने इसको बोला, मैंने कहा और मुझे एक चीज़ और बताएं, मेरा प्लेटिनियम टायर है, उसका एक बेनिफिट ये है कि सपोर्ट पे जब मैसेज करूं तो मैं करूं मैं तो क्विक रिस्पांस मिलेगा। मैंने आज सुबह आपको मैसेज किया, पूरे 1 घंटे और 4 मिनट बाद रिप्लाई आया, और अभी पूरे 58 मिनट बाद है कि इसको तो क्विक रिस्पांस नहीं कहते। प्लस ये कि अभी 12 बजने वाले हैं, चैट ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाएगी, तो ये प्लेटिनियम टायर का फ़ायदा क्या हुआ, हमारी एंड से पेमेंट वसूल हो चुकी है। ये गधे का बच्चा भाई आगे से रिप्लाई नहीं कर रहा, वो अपने से लगा हुआ है। खैर मैंने कहा भाई वहाँ से ट्रांजेक्शन हो गया, आपकी अपनी कंपनी हुई है, आपसे गुजारिश है कि सेंटर की सपोर्ट से रब्ता करें, हम आपकी साथ हर तरह का ताउन करेंगे। अभी सेंटर क्या कह रहे हैं भाई, जाके ईजी पैसे करो आप। अजीब बनते हो आप, पहले जिस सपोर्ट से बात की थी उससे बोला था कि आज ही आ जाएगी, आप कह रहे हैं कि आज नहीं आएगी। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ लास्ट, ये उसको मैंने भेजा। आपका इशू यहाँ से नहीं, सेंटर यानी इजी पैसे सपोर्ट से होगा, हमें जैसे पेमेंट वसूल होगी हम वो आपको नोटिफाई कर देगी। ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपकी तरफ से है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, वी होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस अगेन। ये अब फिर उसके बाद उन्होंने चैट एंड कर दी, क्यों, क्योंकि भाई 11:53 हो गए थे, उस गधे के बच्चे ने जाके सोना था। तो ये सीन था भाई, और नहीं हुआ। इसका आपको मैं तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारे पास आएगा ना बोनस, और बोनस से हमारी कुछ 30 35 60 राइडें होंगी। हम अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ बोनस को नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से करेंगे भाई इन ड्राइव पे जो राइड्स आ रही होती ना उसको हम करेंगे, ताकि हमारा 10,000 हो। हमारे आखिर में कोई 20-25 राइड्स बचेंगे, 20-25 राइड्स का हम काम ही करेंगे भाई। 20-25 राइड्स मैं 20-25 दोस्तों को बोलूँगा, सारे फेक राइड कराएंगे, सब उनकी एक्सेप्ट करूँगा, वो हमारे पास 3,000 का अपने पास बोनस आ जाएगा। उस तरीके से मैं ये वाला कवर करूँगा जो इन्होंने मेरे 1310 रुपये इन्होंने मेरे से हथियाए हैं। तो ये जो इनको समझ नहीं आता कि भाई इन्होंने करना क्या है, और फुल चर्च भंग पी के सो रहे हैं, कोई पता नहीं क्या करना है। लेकिन खैर हम फिर बता रहा हूँ कि हम इसको नहीं कर सकते कि इनका कोई कसूर है, ये हमारा ही कसूर है कि हम लोग इन ड्राइव पे हैं और हम लोग इस पे ही अनहिसार कर रहे हैं। लेकिन खैर कोई मसला नहीं, हम ये 1310 रुपये निकलवा लेंगे, जिधर से भी निकलवाऊंगा मैं निकालूंगा, टेंशन ही नहीं। और आपको मैं बताऊंगा जिस दिन हमारा बोनस कंप्लीट ना हो ना, उससे आखिरी दिन कोशिश यही करूँगा कि भाई, कोशिश नहीं करना, उससे आखिरी दिन करना ही करना है, हम वो बोनस इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और वो वाला बोनस होगा कि हमने जो 1310 रुपये हमने जो आज के दिन गंवाए इन में हमने दिए हैं, वो हमने वहाँ से इंशाल्लाह निकलवाने हैं। तो खैर आज के लोग यहाँ बैठ गए तो बहुत ख्याल ही, लेकिन उससे लगा दो, तब तक लीजिए, मैं चला सोने को, बाय।